नमस्कार, मैं पंडित सुनील शास्त्री। आज मैं आपको अपने आगे एपिसोड को बढ़ाते हुए कन्या लग्न, जो 6वें नंबर की लग्न होती है, जिन लोगों का जन्म कन्या लग्न में जन्म हुआ है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। कैसा होता है इनका स्वभाव और कैसा होता है इनका जीवन और जीवन की कलाएँ इनकी कैसी होती हैं। तो कन्या लग्न के जो स्वामी हैं, वो बुध हैं, क्योंकि 6ठे नंबर की जो राशि होती है, उसके मालिक जो होते हैं, लॉर्ड जो होते हैं, वो बुध होते हैं। तो सबसे पहले बुध महाराज को हम प्रणाम करेंगे। ओम प्रियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ओम बम बुधाय नमः। देखिए, कन्या लग्न वालों का जो स्वामी है वो बुध है, और सबको जिनकी कन्या लग्न है उनको बुध महाराज को प्रणाम करना चाहिए और गणेश जी की वंदना करते रहना चाहिए। तो अब हम आते हैं कन्या लग्न वालों की जनरल प्रोटेक्शन की। या आपको बता दें कि ये जनरल प्रोटेक्शन है। अन्य ग्रहों के आधार पर बाकी ग्रहों के कौन कहाँ बैठे हैं, ऊंच के नीच के अस्त, उसके आधार पर परिवर्तन हो जाता है। पर अब हम सिर्फ कन्या लग्न की जनरल प्रोटेक्शन के बारे में अब बोलेंगे। अब आप श्रवण करें। कुछ जीवेन्द्र पापा एक भृगु शुभ भार्गवेन्द्र सुतावेव भवेताम योग कारकौ। अर्थात कन्या लग्न वालों के लिए कुछ जीवेन्द्र पापा मतलब मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये हमेशा अशुभ फल देते हैं। केवल शुक्र ही ऐसे हैं जो कन्या लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर कन्या लग्न वालों का शुक्र अच्छा हो तो फिर कहना ही क्या है। दूसरी बात, भार्गवेन्द्र सुतावेव भवेताम योग कारकौ, और कहीं चंद्रमा और शुक्र एक साथ आपकी जन्म कुंडली में बैठ जाए तो ये मान लीजिए कि आपको राजयोग बना दिया, मालो माल कर देता है कन्या लग्न वालों को। दूसरी बात, निहंता कविरण्यतु मार्कास्तु कुजादयः प्रतीक्षते फलायुक्तान नेवम कन्या भवे बुधई है। कहते हैं शुक्र मार्केश होते हैं, परंतु अगर अच्छी जगह बैठ जाए तो यही धन धान से परिपूर्ण और स्त्री और प्रॉपर्टी इत्यादि इसके सुख से परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, कन्या लग्न वालों का जो अच्छे ग्रह हैं बुध और शुक्र हैं, और कन्या लग्न वालों के लिए शुभ रंग क्या है? सफेद और हरा। कन्या लग्न वालों का शुभ अंक क्या है? 5, 2, 7, 6 और 3, ये आपके शुभ अंक हैं। और आपका शुभ रत्न क्या है? पन्ना। अब हम आपका जो भाग्य रत्न है वो डायमंड है, अर्थात हीरा। अब हम चलते हैं कन्या लग्नों की जनरल प्रोटेक्शन में। देखिए, कन्या लग्न में जिस जातक का जन्म होता है वो बहुत बुद्धिमान, अत्यंत चालाक, बहुत तेज तर्राट, बहुत शार्प दिमाग का, बहुत सेंसियर होता है, बहुत कलाकार होता है। ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, बहुत दूर के परिणामों को अपने दिमाग से उसका गुणा भाग लगा करके उस परिणाम को पहले ही जान लेते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोग धनी होते हैं मध्यम, परंतु अच्छे धनी पर भी अपना शासन जमा लेते हैं अपने बुद्धि बल में। ऐसे लोग बेहतरीन धनी पर, यहाँ तक राजा को भी अपने सामने झुका लेते हैं। राजा ना होते हुए भी राजबल अपने मस्तिष्क में रखते हैं और अपने बुद्धि विवेक से उस पर अपना आधिपत्य कमा लेते हैं। अर्थात ऐसे लोग विद्या के और बुद्धि के महान धनी होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं। ऐसे लोग दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत इमोशनल, थोड़ी सी बात में खुश हो जाते हैं और खुश होने पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। परंतु ऐसे लोग बहुत जल्दी अग्रेसिव भी हो जाते हैं, पर इनके अंदर बहुत बड़ा गुण है। अग्रेसिव होने के बाद कितने भी क्रोध में आ जाएं, पर ऐसे लोगों के साथ सामने वाला अगर विनम्रता पूर्ण व्यवहार करे तो ऐसे लोग जरा भी हृदय में कपट नहीं रखते हैं और बहुत जल्दी उसका जो उत्तर है प्रेम से देते हैं, उसके सहयोग से देते हैं। ऐसे लोग शत्रु के साथ प्रबल शत्रु और मित्र के साथ प्रबल मित्र दोनों अधिकता रखते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोग एक बहुत अच्छा गुण क्या होता है कि आप शत्रु से भी द्वेष रखने के बाद भी अगर शत्रु के घर दुख हो जाए तो सबसे पहले उसके दुख को बांटने के लिए, उसका साथ देने के लिए उसके घर पहुंच जाते। अर्थात दिल में कपट नहीं रखते हैं, जो कुछ भी होता है मुख में होता है। ऐसे लोग जो भी बोलना स्पष्ट बोल तो देते हैं, परंतु हृदय में थोड़े समय सामने वाला अगर विनम्र हो जाए तो जरा सा भी उसके में मलाल नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोगों का चतुर्थेश गुरु होता है। अर्थात ऐसे लोग बार बार अपने मकान को, निवास स्थान को एक अच्छा रूप देना पसंद करते हैं और हाई स्टेटस निवास स्थान पसंद करते हैं। 3 से 4 बार अपने
घर को बदलते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोग दूसरे के बनाए हुए चीजों पर या दूसरे के बनाए हुए स्थान पर उतना ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? ऐसे लोगों को इतना हाई फाई, इतना अच्छा, इतनी सफाई, इतनी वो पसंद होती है कि उनको दूसरे के बताने में संतोष ही नहीं होता। क्यों? नया ब्रांड बनाना पसंद करते हैं और नए ब्रांड के आधार पर अपने जीवन को ढालते हैं। तो ऐसे लोग अपने को एक राजा से भी ज्यादा अच्छा प्रोटेक्टिव करते हैं और दिमाग इतना ज्यादा होता है कि सामने वाले को अच्छी तरह से समझा करके उसके दिमाग में अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। दूसरी बात, इनका एजुकेशन लाइफ, ऐसे लोग बेशक एजुकेशन, कन्या लग्न वालों में बेशक एजुकेशन मध्यम हो परंतु बेहतर एजुकेशन पर अपना कब्जा कर लेते हैं। पढ़े लिखे पर भी उसको इस तरह से समझा देते हैं कि वो इनके बुद्धिया का, इनके समझाने का, इनके उसका कायल हो जाता है, मतलब इनसे आगे नहीं जा सकता है, इस तरह से ये समझा देते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोग अपनी आन बान के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कितना भी पैसा खर्च हो जाए। दूसरी बात, ऐसे लोगों के पास धन बेशक कम हो और अत्यंत धनी भी इनको भांप नहीं सकता, इतने गंभीर, इतने गहरे होते हैं। छठे स्थान देखा जाए तो आपका पंचमेश और षष्ठेश दोनों शनि महाराज हैं। तो शनि महाराज अगर आपके अच्छे नहीं हैं तो शारीरिक कष्ट आपको भोगना पड़ सकता है, क्योंकि षष्ठेश अगर अच्छी जगह ना बैठे और पंचमेश भी है तो शारीरिक मानसिक तौर से ऐसे लोगों को कई बार परेशानियां होती हैं, हेजिटेट होते हैं और टेंशनाइड होते हैं, डिप्रेस होते हैं। लेकिन विवेक इतना ज्यादा होता है कि वापस धीरे धीरे समझा करके अपने आप को पुनः एक अच्छी जगह प्रतिष्ठित कर लेते हैं। आपका जो दाम्पत्य जीवन है, वैसे तो कन्या लग्न वालों को दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है और धर्म पत्नी भी ऐसे लोगों को सुशील मिलती है, व्यवहार कुशल मिलती है, परंतु अब आपके सप्तमेश कहाँ बैठे हुए हैं, गुरु कहाँ बैठे हैं, उसके आधार पर होता है। ज्यादातर ऐसे लोग व्यापार में विश्वास करते हैं, नौकरी बहुत समय तक ऐसे लोग नहीं करते हैं, करते भी है तो थोड़े समय के लिए करते हैं। आयु स्टार अगर देखा जाए तो देखिए, अगर मंगल ग्रह आपका प्रबल है तो आप अच्छी आयु प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो ऐसे लोग मध्यम आयु के लोग होते हैं और ऐसे लोग जितनी भी आयु जीते हैं, बचपन में बेशक जो थोड़ा बहुत कष्ट उठाए पर अपने में सिंहों वाली आयु जीते हैं, मतलब शेरों जैसी जिंदगी जीते हैं, अपने बल पर, बुद्धि बल पर, मतलब अपने शारीरिक बल पे नहीं, अपने विवेक और बुद्धि के बल पे ऐसे लोग सिंहों जैसी आयु जीते हैं। सिंहों जैसी आयु का मतलब, जैसे वन में हाथी ज्यादा ताकतवर होता है परंतु उस पर भी उस सिंह से डरता है हाथी, क्योंकि सिंह का जो आधिपत्य होता है वो राजा ना होते हुए राजा जैसे हो जाता है। तो ऐसे लोगों का जो हाव भाव होता है वो सामने पर बहुत ज्यादा पड़ता है, प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है और ऐसे लोगों का जो प्रभाव समाज में बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे लोग बिना तिलक के राजा होते हैं, राजा नहीं होते पर रजोगुण होते हैं और रजोगुण होने के कारण ऐसे लोग राजसी ठाट बाट से अपनी पूरी लाइफ को जी लेते हैं। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और दूसरे को भाग्य को बदल देने की क्षमता रखते हैं अपनी विद्या बुद्धि से। ऐसे लोगों के अंदर एक ऐसी कला होती है कि एक क्षण में सामने वालों को इस तरह समझा देंगे कि सामने वाला आप पर हावी हो ही नहीं सकता, अर्थात उसके विद्या पर अपना कब्जा जमा लेंगे। ऐसे लोग अच्छे से अच्छे वाहन सुख भोग करते हैं और चाहते भी हैं और आगे भी अपनी लाइफ में हर एक नई चीज जो भी समाज में आती है उसको सबसे पहले उसको अपने हाथ में लेना पसंद करते हैं। लाभेश आपका चंद्रमा है, जैसा कि बताया, चंद्रमा अगर आपका कमजोर हो गया तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे लोग बेशक अच्छे मेहनत करने के बाद बेशक धन कम कमाए परंतु समाज में उसको इस तरह से प्रतिष्ठित कर देंगे कि आप सामने वाले से कहीं आगे हैं और सामने वाले को आपकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा। अर्थात ओवरऑल अगर देखा जाए तो कन्या लग्न वाले बहुत बुद्धिमान, बहुत विवेकी, बहुत सेंसियर, बहुत गहरी नीति चलने वाले और समाज पर अपनी बुद्धि बल से अपना आधिपत्य कमाने वाले, यहां तक कि राजा पर भी अपना गुरुत्व, मतलब राजा के भी ऐसे राजा नहीं होते, ऐसे लोग राजगुरु हो जाते हैं, मतलब राजा पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं अपनी विद्या और बुद्धि के बल पर। और ऐसे लोग अग्रेसिव होकर के भी, मतलब कौन सी कला कहां बदलना है, कला के इतने मास्टर होते हैं कि अपने आप को बदल करके फिर एक अपना झंडा गाड़ने में सामर्थ्यवान होते हैं। तो कन्या लग्न वाले
न्यूट्रल ग्रह है आपका। कन्या लग्न का जो स्वामी है बुध है, न्यूट्रल है। ये जिसके साथ जिसके साथ बैठ जाता है वैसा ही हो जाता है। तो कन्या लग्न वालों का स्वभाव भी है, इनके साथ जो जैसा व्यवहार करता है उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर देखा जाए तो कन्या लग्न वाले दिल के साफ होते हैं। कन्या लग्न वाले दिल के साफ के साथ साथ दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इनका अनिष्ट चाहे तो पूर्ण शक्ति से, जितनी भी शक्ति हो सकती है उससे कहीं ज्यादा लोगों की शक्ति से भी लेकर के उसको पूरी तरह से समाप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। परंतु कदाचित सामने वाला शत्रु भी इनके सामने विनम्र होकर जाए। दिल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा दिल होता है कि शत्रु को भी अभयदान और शत्रु की भी मदद करने में सबसे आगे कन्या लग्न वाले होते हैं। अर्थात कन्या लग्न वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, समाज सेवी व्यक्ति होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं और कपट नहीं रखते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। स्पष्टवादिता होने के कारण लोग कब पसंद करते हैं, कन्या लग्न वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं और किसी भी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ लेने की क्षमता रखते हैं। तो कन्या लग्न वालों की ये गुण है। नमस्कार।